हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है रौनक कुमार। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ और आज हम 11th क्लास के एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि आईआईटी जेईई और मेडिकल दोनों का सिलेबस है। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने नींबू पानी पिया है? जवाब होगा हाँ, ऑब्वियसली पिया होगा। तो जब लेमन के सॉल्यूशन हम बनाते हैं, जैसे हम लेट से लेमनेड कहें, तो लेमनेड सॉल्यूशन में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? अगर आप इसे याद करें कि लेमनेड सॉल्यूशन बनाने में हम क्या क्या इस्तेमाल करते थे। हम पानी लेते थे, नींबू का पानी, नींबू का जूस लेते थे और सॉल्ट लेते थे। तीन आइटम लेते थे। एक हो गया लेमन जूस प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये तीन आइटम लेते थे, लेमन जूस सॉल्ट वाटर। ये तीन आइटम हम लेते थे जब हम नींबू का पानी बनाते थे। ठीक है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जब नींबू का पानी आप बनाते थे, नींबू का सॉल्यूशन आप बनाते थे, तो आप क्या कहते थे? नमक थोड़ा डालना, नींबू का जूस थोड़ा डालना। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा नमक डाल दोगे तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा, मतलब उसको पी नहीं पाओगे। ओके, ठीक है। तो हम उसमें क्या कहते थे कि हम नमक कम डालना, थोड़ा डालना, वन वन पिंच ऑफ सॉल्ट, ऐसा कुछ। वाटर लेट से 200 ml लिया, लेमन जूस 2 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, कुछ ऐसा लिया। ठीक है, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ। तो सॉल्यूशन अगर हम बात करें, तो अगर जो भी हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो सॉल्यूशन में हमने क्या देखा? सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीज़ें होना चाहिए, पहला सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, पहले से समझते हैं। तो अगर मान लो कि हम इस केस में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास तीन सब्सटेंसेस है, लेमन जूस, सॉल्ट, वाटर। तो सॉल्यूट हम उस टाइप के सब्सटेंसेस को कहेंगे जिसे हम किसी दूसरे सब्सटेंस में डिजोल्व कर रहे हैं। जैसे सॉल्ट एक तरह का सॉल्यूट हुआ, क्यों? क्योंकि ये दूसरे सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व हो रहा है। और जो सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। लेमन जूस क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, लिक्विड सॉल्यूट हो गया। ये जो सॉल्ट है ये सॉलिड सॉल्यूट हो गया। ठीक है, और वाटर सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट वैसे सब्सटेंस जो कि दूसरे सब्सटेंस में डिजोल्व हो रहा हो। और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट है कि वैसा सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा हो, उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। तो हम जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बेसिकली इसी सॉल्यूशन को स्टडी करने का एक तरीका है। कंसंट्रेशन क्या करता है? कंसंट्रेशन कहता है कितना आपने सॉल्यूट डिजोल्व किया है। इसकी एक क्वांटिटेटिव स्टडी को हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव स्टडी को हम एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में। ठीक है, तो अभी जो हमारा डिस्कशन है कंसंट्रेशन का, वो हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और दूसरा जो है वो मोलैरिटी पे डिस्कस करेंगे, और कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम इस पे देखेंगे। ठीक है, ओके। जो मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी जो है, ये एक तरह का क्या है कि कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। मोलैरिटी कहता है कि आप जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिए हो, लेट से, इसकी जो कैलकुलेटिंग इसकी जो तरीका है वो है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जितना सॉल्यूट लिया उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो अगर इस तरह से अगर हम निकाल रहे हैं, इस तरह से अगर हम अपने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे मोलैरिटी। और इसकी यूनिट होती है, इसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग एम से, दिस इज कैपिटल एम, जिसे हम मोलैरिटी कहेंगे। और इसकी जो हम यूनिट होती है वो होती है मोल्स पर लीटर। इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। ठीक है, ओके। तो इसमें होता क्या है कि हम कुछ सॉल्यूट जो है किसी एक सॉल्वेंट पे मिक्स कर रहे हैं। जैसे लेट से सॉल्ट सॉल्यूशन अगर हम बना रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। लेट से हमने 100 ml पानी लिया, और लेट से 2 ग्राम सॉल्ट लिया इन 100 ml वाटर। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें होता क्या है कि आप जब सॉल्ट ले रहे हो वो पूरा यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो रहा है। ये 100 ml पानी का मतलब कि जो 2 ग्राम सॉल्ट आपने लिया वो यूनिफॉर्म डिजोल्व हो गया,
मतलब ये होमोजीनियस सिस्टम होगी, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम इसकी मोलैरिटी अगर हम निकालना चाहें तो मोलैरिटी हम कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी निकालें कि हमारे पास जो मोल्स है सॉल्यूट का, जैसे 2 ग्राम है, तो हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें मोल कैलकुलेट करना है तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो जनरली पता होगा, वो ये होता है कि जो मास आपको दिया गया है, मास इन ग्राम्स, और डिवाइड कर दो आप मोलर मास से। मोलर मास इन मोल पर, मोलर मास का यूनिट होगा ग्राम पर मोल। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो आप जो गिवन मास है डिवाइड बाय द मोलर मास। जैसे यहाँ पे आपको सॉल्ट दे रखा है तो आपकी मास क्या हो जाएगी? 2 ग्राम, और मोलर मास जो कि हम NaCl यूज़ कर सकते हैं। तो NaCl का मोलर मास क्या होता है? अगर हम NaCl का मोलर मास निकालें तो सोडियम की जो रिलेटिव एटॉमिक मास होती है वो होती है 23, और Cl की 35.5, ये हो जाएगा 58.5 ग्राम्स पर मोल। इट मीन्स कि पर मोल ये 58.5 ग्राम है, तो 2 ग्राम अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो 2 डिवाइडेड बाई 58.5 हमें नंबर ऑफ मोल्स दे देगा। ठीक है, ओके। लेकिन हमारा जो दूसरा टर्म है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो हमारा जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 100 ml है ना। तो 100 ml अगर वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, तो हम क्या कहेंगे कि इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.1 लीटर हुई। 0.1 लीटर डिवाइड कर दूँगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरह से अगर हमें मोलैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसका आता है, जो कि कभी कभार मेंशन एडवांस में भी पूछा जाता है और नीट में भी पूछा जाता है इस टाइप के सवाल, कि मान लो कि आपने 100 ml पानी लिया। ओके, इसमें आपने 10 ग्राम मान लो ग्लूकोज ऐड कर दिया, ग्लूकोज ऐड कर दिया जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है C6H12O6। ओके, ठीक है। फिर कह रहा है कि अब ये जो आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, जो सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया, इसमें से मान लो आपने 10 ml सॉल्यूशन बाहर निकाल लिया, 10 ml सॉल्यूशन बाहर निकाल लिया, तो उसमें कितना ग्राम, हाउ मच ग्राम इज ग्लूकोज, उसमें कितना ग्राम ग्लूकोज है। तो ये हम कैसे पता करेंगे? ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो है क्या कि तुमने 10 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया, C6 ग्लूकोज डाले, इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 10 ग्राम ग्लूकोज डाला, सबसे पहले इसकी मोलैरिटी निकाले। अगर मोलैरिटी निकालोगे तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगी? 10 ग्राम, और बाई मॉलिकुलर मास ऑफ दिस, इसकी मॉलिकुलर मास क्या हो जाएगी? इसकी जो मोलर मास है वो क्या हो जाएगी? C6H12O6। तो 72 प्लस 12 प्लस 70 96। तो 6 2 8 2 10, 7 1 8 5 7 16, 9 7 16 1 17 18 180। ये हो गया इसकी मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या हो जाएगी? 10 डिवाइडेड बाई 81, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या है? 0.1 है। यहाँ से देख सकते हैं कि ये आगे वैल्यू 1/18 इंटू 0.1, तो कहते हैं 10/18 m। ये हमारी क्या होगी? मोलैरिटी होगी। ठीक है, लेकिन जब 10 ml सॉल्यूशन यहाँ से निकाले, 10 ml का सॉल्यूशन अगर हम जस्ट निकाला, तो उसमें उसकी जो मोलैरिटी होगी, उसकी जो कंसनट्रेशन होगी, वो भी सेम ही होगी, है ना, वो भी सेम होगी। ओके गुड। तो जब 10 ml सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला था, उसकी भी मोलैरिटी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने की बात करें तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉर्मूला से अगर हम याद करें, फॉर्मूला क्या था कि कंसनट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला अगर हम देखें, कंसनट्रेशन क्या था? मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अगर हमें मोल्स निकालना है तो कंसनट्रेशन इंटू वॉल्यूम कह सकते हैं, कंसनट्रेशन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ओके। कंसनट्रेशन टाइम वॉल्यूम में मोल्स दे देगा। ठीक है, कंसनट्रेशन अभी हमने निकाला, ये वैल्यू थी 10/18 मोलैरिटी, और वॉल्यूम कितना है? कितने ml की वॉल्यूम है? 10 ml। तो 10 ml का मतलब 10/1000, क्योंकि लीटर में चाहिए, सारे स्टैंडर्ड यूनिट्स चाहिए। ओके, तो ये जो वैल्यू देगा, ये देगा कि 10 ml सॉल्यूशन हमारे पास कितना नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो ये 10 10 10 10 कैंसिल हो गया, ये 180, मतलब 180, या 181 डिवाइडेड बाई 180 नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 डिवाइडेड बाई 180 नंबर ऑफ मोल्स 10 ml सॉल्यूशन में है। तो हमने इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप इस तरह से कैलकुलेट करो,
और लेकिन इसमें जो एजम्पशन ये होती है, एजम्पशन ये है कि जो आपने सॉल्यूट डाला सॉल्वेंट में तो वो होमोजीनियसली मिक्स हुआ है, मतलब वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग हुई है। ओके, तो आप जो 10 ml का जो सॉल्यूशन है उसका भी कंसंट्रेशन सेम होगा, 100 ml में जो आपने 10 ग्राम जो ग्लूकोज डिजोल्व किया सेम कंसंट्रेशन वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, तो हम यहाँ से मास कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ग्राम होगा। कैसे? मोल्स को मल्टीप्लाई कर दे हम किससे, मोलर मास से। मोल्स आ गया 180 इंटू मोलर मास 180, 1 ग्राम, मतलब 10 ml में कितने ग्राम ऑफ ग्लूकोज होगा, 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होगा। तो ये बात हुई मोलारिटी की। जो हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका है वो है मोलैलिटी। नेक्स्ट जो हम अपनी कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करेंगे वो हम एक्सप्रेस करेंगे मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या कहता है कि मोलैलिटी को एक्सप्रेस करने का जो फॉर्मूला है, मोलैलिटी कहता है कि आप नंबर ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लो, ठीक है, सॉल्यूट, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसकी जो है ये इसको कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉरी वॉल्यूम नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये कह रहा है कि इस तरह से आप मोलैलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हो कि अगर आपकी जो सॉल्वेंट की मास जो है वो केजी यूनिट होनी चाहिए, है ना। जो मोलैलिटी था उसमें क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी में आप मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी एक्सप्रेस करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जैसे इसी सेम प्रॉब्लम को देखें, 100 ml अगर हम पानी लिया और इसमें हमने ऐड कर दिया 10 ग्राम ग्लूकोज, तो नंबर ऑफ मोल्स हमने देखा था 1/18 था, और हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml होता है, मतलब 1 ml अगर वाटर लोगे तो 1 ग्राम उसकी मास है। तो 100 ml पानी है तो 100 ग्राम उसकी मास हो गई, इसको केजी में एक्सप्रेस करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1/18 डिवाइडेड बाई 1/10, इट्स 10/18। तो 10/18 स्मॉल एन मोलल, दिस इज मोलल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। मैं होप करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ आई हो। थैंक्स।